क्वेश्चन तुम्हारा पहला क्या दिया है, यदि A अनुपाते B बराबर 8:13 कामा B अनुपाते C बराबर 5:8 और C अनुपाते D बराबर 4:5 हो तो A अनुपाते B, B अनुपाते C, C अनुपाते D का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग हल करते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, यानी जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है, इन पहले वाले क्वेश्चन में जो पहला वाला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, इस पहले वाले क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में जो दिया है उसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं A अनुपाते B बराबर तुम्हारा क्या दिया है, 8:13 दिया है। उसके बाद B अनुपाते C बराबर क्या दिया है, 5:8 दिया है, कामा C अनुपाते D बराबर क्या दिया है, 4:5 दिया है, कामा A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन में तुम्हारा क्या दिया है, क्वेश्चन में तुम्हारे क्या दिया है, पहला वाला क्वेश्चन में दिया क्या है कि A का मान तुम्हारा 8 दिया है, B का मान तुम्हारा 13 दिया है, B का मान तुम्हारा 5 दिया है, C का मान तुम्हारा 8 दिया है, C का मान तुम्हारा 4 दिया है, D का मान तुम्हारा क्या दिया है, 5 दिया है। A अनुपाते B, B अनुपाते C, C अनुपाते D का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी A अनुपाते B का मान दिया है 8:13 दिया है, B अनुपाते C का मान दिया है 5:8 दिया है, C अनुपाते D का मान दिया है 4:5 दिया है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, A अनुपाते B, B अनुपाते C, C अनुपाते D का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग दोस्तों ज्ञात करते हैं A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे तो यह क्वेश्चन आएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रयास करेंगे तो यह क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। आइए देखिए, A अनुपाते B, A अनुपाते B का मान तुम्हारा क्या दिया है, 8:13 दिया है। तो A का मान तुम्हारा 8 दिया है और B का मान तुम्हारा क्या दिया है, 13। तो A के नीचे क्या लिखेंगे, 8 हो गया। अनुपाते B, B का मान तुम्हारा क्या दिया है, 13, तो B के नीचे क्या लिखेंगे, 13। उसके बाद B अनुपाते C, तो B अनुपाते C का मान तुम्हारा क्या दिया है, 5:8 दिया है। क्या दिया है, 5:8। तो B का मान तुम्हारा 5 होगा और C का मान तुम्हारा 8 होगा। तो B का मान तुम्हारा 5 है, तो B के नीचे क्या लिखेंगे, 5। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और अनुपाते C का मान तुम्हारा क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। तो C के नीचे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसके बाद C अनुपाते D, तो C अनुपाते D का मान क्या दिया है, 4:5 दिया है। तो C का मान तुम्हारा 4 होगा और D का मान तुम्हारा क्या होगा, 5 होगा। तो C के नीचे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। C के नीचे 4 लिखेंगे, तो C के नीचे 4 लिखेंगे। ठीक है, अनुपाते अब D का मान तुम्हारा क्या दिया है, D का मान तुम्हारा दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है। तो D के नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो D के नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग पाई
खींच लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे अनुपात का चिन्ह है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अनुपात का चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। लगा दिए। यहाँ पर दोस्तों किसका चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह है, तो जो अनुपात ऊपर लिखा गया है वही नीचे हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनुपात का चिन्ह है, यहाँ पर हम लोग अनुपात का चिन्ह क्या करेंगे, नीचे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी जहां जहां दोस्तों जहां जहां खाली है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो बगल वाली गिनती रहेगा उसे हम लोग क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर खाली है ना, तो जो 13 वाली गिनती है यहाँ पे लिखेंगे। लिख दिए दोस्तों, यहाँ पर खाली है, जो दोस्तों यहाँ 13 है यही गिनती हम लोग दोस्तों क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ अनुपात का चिन्ह है, तो यहाँ हम लोग अनुपात का चिन्ह क्या करेंगे, लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या है, 8 है, यहाँ पर खाली है, दोस्तों यहाँ पर जो 8 है यही गिनती हम लोग कहाँ लिखेंगे, यही लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये अनुपात का चिन्ह है, तो अनुपात का चिन्ह दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नीचे लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 4 है, इसके नीचे यहाँ तुम्हारा खाली है, यही दोस्तों 4 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों यहाँ पर 4 है, यहाँ दोस्तों खाली स्थान है, तो यही जो 4 दिख रहा है, तो यही दोस्तों 4 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर खाली है, जो दोस्तों इसके बगल में गिनती तुम्हारा 5 है, यही 5 गिनती दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लोग गुणा करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, सीधा सीधा गुणा करेंगे। देखिए 4 का गुणा करेंगे 5 में, अब 5 का गुणा करेंगे 8 में। ठीक है, 4 का गुणा करेंगे 5 में, 5 का गुणा करेंगे 18 में। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 4 का गुणा करेंगे 8 में, और 8 का गुणा करेंगे 13 में। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 5 का गुणा करेंगे 8 में, फिर 8 का गुणा करेंगे 13 में। आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको घेर देते हैं। ठीक है, हम लोग करेंगे दोस्तों क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 5 में, अब 5 का गुणा करेंगे 8 में। फिर क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 5 में, अब 5 का गुणा करेंगे 13 में। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग घेरते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 4 का गुणा करेंगे 8 में, 8 का गुणा करेंगे 13 में। ठीक है, इसको हम लोग दोस्तों घेर देते हैं। घेर दिए। 5 का गुणा करेंगे 8 में, 8 का गुणा करेंगे 13 में। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से घेर देते हैं। घेर दिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणा कराएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 का गुणा करेंगे 5 में, तो 4 पंजे 20 हो गया, 20 हो गया। अब 20 अट्ठे क्या होता है, 160 होता है। 20 अट्ठे दोस्तों 20 में हम लोग क्या करेंगे, 8 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 8 दूनी 16 हो गया, 8 शून्य 0 हो गया, यानी दोस्तों 20 अट्ठे तुम्हारा क्या होता है, 160 होता है, तो 160 लिख दिए। ठीक है, अनुपाते। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 4 पंजे 20 हो गया, 20 का गुणा करेंगे दोस्तों हम लोग 13 में। 13 में करेंगे क्या आएगा दोस्तों, पहले 0 गुणा मत करिए, 0 को गुणा मत करिए, पहले 0 को यहाँ पे लिख दीजिए, तो 13 दूनी 26 हो गया। ठीक है, और 13 शून्य 0 हो गया, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 13 गुणा करेंगे हम 2 में, तो 13 दूनी 26 हो गया। और उसके बाद हम लोग 0 बचेगा, 0 आप लगा देंगे, यानी 20 का जब गुणा दोस्तों हम लोग 13 में करेंगे, 20 का गुणा जब हम लोग 13 में करेंगे तुम्हारा 260 आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 260 लिखेंगे। अनुपाते चरवाठे 32, चरवाठे 32, 32 में दोस्तों हम लोग गुणा करेंगे, 32 में हम लोग गुणा करेंगे 13 का, किसमें करेंगे, 13 का। आइए दोस्तों हम लोग गुणा करते हैं,
32 का गुणा दोस्तों हम लोग करते हैं 13 का। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, कट्टम मिट्टम 2 कम 2 हो गया और 3 कम 3 हो गया। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 2 11 11 किए, हंसी लगाइए, तुम्हारा 3 एक जोड़ेंगे 4। ठीक है, यानी 32 में दोस्तों जब हम लोग 13 को गुणा करेंगे तो 416 आएगा। क्या आएगा, 416 आ गया। अनुपाते अब दोस्तों गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 8 में, तो 5 8 40, 40 दोस्तों हो गया। तो 5 8 40 हो गया। 40 का गुणा करेंगे 13 में, यानी 5 8 40 गुणे क्या है 13 बराबर दोस्तों 32 में जब 13 का गुणा करेंगे तो आएगा 416 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 40 में 13 गुणा करेंगे, तब 13 चौका क्या होता है, 13 चौका 52 होता है। एक जीरो हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, यानी 500 तुम्हारा क्या आ गया, 520 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे कटा देंगे। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ए का मान तुम्हारा आया है 160, तो ए के नीचे 160 लिखेंगे। अनुपाते बी का मान तुम्हारा आया है 260, तो नीचे क्या लिखेंगे 260। अनुपाते सी का मान तुम्हारा आया है, क्या आया है 416, तो सी के नीचे क्या लिखेंगे 416। अनुपाते डी का मान तुम्हारा आया है 520, क्या लिखेंगे दोस्तों 520 लिखेंगे। लिख दिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे कटाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग कटाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग 2 से कटाएंगे, ध्यान दीजिए। 2 8 16, 2 शून्य 0 हो गया। अब 2 से कटाइए, 2 1 कम 2 हो गया, और 2 3 6 हो गया, और 2 शून्य 0 हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग कटाएंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 हो गया, 9 जाने का 0 हो गया, और 2 8 16 हो गया। दोस्तों 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया, इसको एक हासिल देगा, 2 छक्का 12 हो गया, और 2 शून्य 0 हो गया। ठीक है, यानी 2 के पहाड़ा से 160 80 बार में कट गया। 2 के पहाड़ा से 160 80 बार में कट गया। 2 के पहाड़ा से 260 130 बार में कट गया। 2 के पहाड़ा से 416 208 बार में कट गया। 2 के पहाड़ा से 520 260 बार में कट गया। यानी ए का मान तुम्हारा आ गया 80, अनुपाते बी का मान तुम्हारा आ गया 130, अनुपाते सी का मान तुम्हारा आ गया 208, अनुपाते डी का मान तुम्हारा आ गया 200, सी का मान तुम्हारा आ गया 208 आ गया दोस्तों, और डी का मान तुम्हारा आ गया 260 हो गया। ठीक है दोस्तों, दोबारा कटेगा। देखिए हम लोग कटाते हैं, 2 से कटाएंगे ना। देखिए 2 चौके 8, 2 शून्य 0, ठीक है, और 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, इसको एक हासिल देगा, और 2 पंजे 10। दोस्तों 2 से कटाएंगे, 2 1 कम 2, 2 शून्य 0, और 2 चौके 8 हो गया। दोस्तों 2 से कटाएंगे, 2 1 कम 2 हो गया, और 2 3 6 हो गया, और 2 शून्य 0 हो गया। तुम्हारा 40 अनुपाते 65 अनुपाते 104 अनुपाते 130 दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, ए का मान तुम्हारा आ गया दोस्तों, ए का मान तुम्हारा 40 आ गया, और बी का मान तुम्हारा आ गया दोस्तों, बी का मान तुम्हारा आ गया 65 आ गया। सी का मान तुम्हारा आ गया दोस्तों 104 आ गया, और डी का मान तुम्हारा आ गया दोस्तों क्या गया 130 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर इसे अनुपात में लिखा जाए क्या लिखेंगे दोस्तों,
ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ए का मान तुम्हारा दोस्तों 40 है, तो एक नीचे 40 लिख दिए। अनुपाते बी, बी का मान तुम्हारा क्या है 65 है दोस्तों, तो बी का मान हम लोग 65 लिखेंगे, ठीक है। अनुपाते सी, सी का मान तुम्हारा क्या है दोस्तों 104 है, तो सी के नीचे क्या लिखेंगे 104। अनुपाते डी, डी का मान क्या है दोस्तों 130, तो डी के नीचे क्या लिखेंगे 130 लिखेंगे। दोस्तों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बार बार लगाएंगे तभी यह क्वेश्चन आएगा, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही है, पहला वाला तुम्हारा सही है। पहला वाला तुम्हारा क्या है सही है, देखिए 40 अनुपाते 65 अनुपाते 104 अनुपाते 130। देखिए 40 अनुपाते 65 अनुपाते 104 अनुपाते 130, यानी दोस्तों कह सकते हैं ए बी सी डी, इन चारों में से ए वाला तुम्हारा क्या है सही है, बी वाला गलत है, सी वाला गलत है और डी वाला गलत है। सही कौन सा है ए वाला, ठीक है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, ठीक है, यह क्वेश्चन आएगा।